अब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फॉर्म अ मैट्रिक्स, फॉर्म, ये नहीं पूछ में नहीं है, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 such that Aij is equal to I minus j upon 2 if I is greater than j, I square plus j square if I is equals to j, and I plus j by 2 if I is less than j. क्रिएट अ मैट्रिक्स, मजा आएगा। कल किया था कुछ ऐसा, अपर ट्रायंगुलर एंड, तो आपको पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ये वो एलिमेंट्स हैं जहां पे i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू क्या होगा, j होगा। ये वो 3 एलिमेंट्स हैं जहां पे, खुद सोचो, मैं आपके लिए बताता हूं बेटा, मैं आपके लिए बताता हूं, जो कल एब्सेंट है बच्चे, ये एलिमेंट है A11, ये A22, ये A33, मतलब I इज इक्वल टू क्या है, J है। इसके एलिमेंट का याद है क्या है, A21 I बढ़ा के J बढ़ा, A22 सॉरी A31 I बढ़ा, A32, तो यहां पे हमेशा I क्या हो गया, J से बढ़ा। और इन सब में देखो, इन 3 में देखो, ये क्या है, I is A12, 1 is smaller than 10। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पहले वो बच्चे जो +1 में मेरे पास नहीं थे, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन, इस फंक्शन को, इस, ये एक फंक्शन है ना, आप मानते हो ये बात, इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम क्या है? नाम मांग लो, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, हाँ भाई, ऑड फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। मुझे इस फंक्शन का नाम बताओ। हाँ जी गुरमन आएगा, मैं लिखूंगा, आप सबको याद आ जाएगा, बट ये नॉकिंग होनी चाहिए आपकी पूरा साल। उदय नहीं, नो मॉड्यूलस नहीं मेरे बच्चे, निशा सोचना भी नहीं ऐसा। कोहली साहब आप पहले कुछ, सिग्नम नहीं बेटे, पीस वाइज फंक्शन, इसके 2 नाम होते हैं, एक होता है पीस वाइज फंक्शन, ये नाम ही कहीं ने शक्ल गुजारी पहली बार सुना, और इसका जो हम यूज करते हैं ज्यादा, वो दूसरा नाम यूज करते हैं डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है, डिफरेंट डोमेन में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट, जहां जहां i j से छोटा है, मुझे i j से छोटा है तो मुझे ये अप्लाई कर, यहां पे i j के बराबर है, मुझे यहां पे ये अप्लाई करना, और जब i j से बड़ा है मुझे ये अप्लाई करना। इसे बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। फॉर एवरी डोमेन we have a different function, that means we may get a different range, yes। तो ये जेई के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्या बोला था, ये मेरी अपने नोट का पहला क्वेश्चन, और ऐसा मेरी असाइनमेंट तक में नहीं है, सब्जेक्टिव असाइनमेंट। समझ गया कि नहीं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट। आपका एक टॉपिक आएगा लिमिट्स +1 का, और उसका भाई अगला कॉन्टिन्यूटी, तो सारा इस टॉपिक पे खड़ा। आपको पहले पढ़ना आना पड़ेगा कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे। अब मेरी बात समझना ध्यान से, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। A11 पे मैं आप सबसे पूछता हूं, आप मेरे को आंसर करेंगे। प्रियल, A11 पे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, मुझे बताओ मैं क्या लिखूं। तो 1 स्क्वायर प्लस आंसर इज 2। A12 I इज लेसर देन J, कौन सा फंक्शन लगा, तो क्या लिखो, 1 प्लस
आई प्लस जे की जगह वन प्लस टू, सॉरी, तो आंसर इज A13। फिर से कौन सा, यही फंक्शन 1 प्लस 3/2, तो आंसर इज, ठीक है भाई साहब, क्या ये बात समझ आई सबको? सो A21 कौन सा ऊपर वाला, सो क्या लिखूं, 2 माइनस, सो 1/2। A22 कौन सा वाला, इक्वल वाला, सो 4 प्लस 4, आंसर इज 8। A23 पे क्या लिख दूं, 2i इज लेसर देन j। आपको बेटा समझ आ रहा है i इज लेसर देन j का कॉन्सेप्ट? ये देखो ना, i इज लेसर देन j ये है, तो यहाँ पे 2 छोटा और 3 बड़ा, तो ये लगेगा, तो क्या लिखूं, 2 प्लस 3/2, आंसर इज, आगे आ जाओ, a नेक्स्ट 3-1 में i इज ग्रेटर देन j, तो ये लग जाएगा, तो क्या लिखूं, 3 माइनस 1/2, सो 1 आ गया। A32 फिर से वही लगा, 3 माइनस 2/2, आंसर इज हाफ। एंड A33 दोनों 9 प्लस 9, आंसर इज, हाँ जी। तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनी, बोलेगा कोई? 2 3/2 2 इधर 3/2 नहीं, इधर मैंने जानबूझ के गलत लिखे थे। मैं अक्सर ऐसे ऑर्डर में लिखता हूं अर्जुन, मैंने जान के उसका ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में लिखा, कॉलम को रोज, ताकि आप लोग गलती करो पर आप लोग अच्छे हो, समझ गए कि भाई नहीं सर ये चाहे हमने ऐसे लिखा ऑर्डर, तो ऐसे लिखना है इधर, तो क्या लिखूं, 2 3/2 एंड 2 हाफ, 8 एंड 5/2 एंड देन 1 हाफ एंड 18, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। करिए जल्दी से।